हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रोहित एकेडमी। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कक्षा 9 का आप लोगों का वार्षिक पेपर है। विषय आप लोगों का साइंस है यानी कि विज्ञान है। क्लास 9th का पेपर का कोड है CR। ये पेपर आप लोगों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। आप लोगों का संपूर्ण हल के साथ यानी कि फुल सोल्यूशन के साथ एक एक क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इस वीडियो में। बस वीडियो के अंदर बने रहिए। देखिए, खंड A यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है। यही पेपर आप लोगों को भी स्कूल में आएगा। देखिए, आप लोगों का खंड यहाँ से हमारा स्टार्ट होता है, जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं। खंड उपखंड का यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया। पहला क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से द्रव्यों में क्या निश्चित है होता है, यानी कि क्या निश्चित होता है हमें ये बताना। ऑप्शन हमारा दिया गया आकार, वेग, घनत्व, आयतन। क्या निश्चित होता है हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा आयतन निश्चित होता है, यानी कि डी वाला ऑप्शन हमारा दा वाला सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन दिया गया, जल का क्वथनांक होता है, यानी कि जल का क्वथनांक कितना होता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। अगला क्वेश्चन, नमक को जल में विलय करने का पर बनता है, यानी कि क्या बनता है हमें ये बताना है। तो नमक को जल में विलय करने से क्या बनता है हमें ये बताना, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा समांगी मिश्रण बनता है, यानी कि ये मिल जाते हैं, घुल जाते हैं। ठीक, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन चौथा दिया गया, सीसा का प्रतीक होता है, तो सीसा का प्रतीक क्या होता है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा हमारा चौथा का जो सही आंसर हो जाएगा PB हो जाएगा, यानी कि रेड लेड होता है ना, रेड लेड होता है, यानी कि रेड लेड होता है, यही हमारा होता है सीसा का प्रतीक होता है। ठीक, फिर पांचवा क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया, निम्नलिखित में से तत्व नहीं है, यानी कि हमें बताना है तत्व क्या है क्या नहीं हमें यह बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। कागज जो है यही नहीं है, तो पांचवें का जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर 6 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि 473 डिग्री सेल्सियस का तापक्रम बराबर है, यानी कि किसके बराबर हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 6 का सही आंसर बा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। 746 के यानी कि केल्विन के बराबर है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन दिया गया 7वां वाला, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ तो उस ऊर्ध्वापातन हो जाता है, यानी कि ऊर्ध्वापातन कौन सा पदार्थ हो जाता है हमें ये बताना है। तो 7वें का जो सही आंसर हो जाएगा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अमोनिया क्लोराइड, यानी कि यही बा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 8 वाला दिया गया, मैग्नीशियम का आयन होता है, यानी कि मैग्नीशियम का आयन क्या होता है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा Mg पे पावर 2 पॉजिटिव होता है, यानी कि दा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 9वां क्वेश्चन दिया गया कि प्रोटीन है, यानी कि एक प्रोटीन क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 9वें का सही आंसर सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, अल्फा कण है, यानी कि अल्फा कण है हमारा सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 10 वाला क्वेश्चन दिया गया है कि परमाणु संख्या 15 वाले तत्व के सबसे बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या होती है, तो यानी कि 15 वाले परमाणु वो तत्व के बाहरी कक्षाओं में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है हमें ये बताना। तो 10 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये 5 होता है। ठीक, सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ से देखिए उपखंड खा यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से आप लोगों का ये पहला 11 वाला क्वेश्चन दिया गया, वो अनुवांशिक सूचना वाहक प्राय होता है, यानी कि क्या होता है हमें ये बताना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 11 का जो सही आंसर हो जाएगा टी-RNA होता है, यानी कि हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन 12 वाला दिया गया, कोशिका का बिजली घर है, यानी कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है, यानी कि आ वाला हमारा ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया। 13 वाला क्वेश्चन देगा, पेशी संकुंचन के लिए आवश्यक ऊर्जा का स्रोत है, यानी कि जो 13 वाला का सही आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, ATP यानी कि एंडो ट्राइफास्फोरस हो जाएगा। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन 14 वाला दिएगा, अस्त किस प्रकार का ऊतक है, यानी कि अस्त किस प्रकार का ऊतक है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 14 वाला का राइट आंसर सा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, संयोजी ऊतक है, यानी कि सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक, फिर 15 वाला क्वेश्चन दिया गया, नई पादप कोशिकाओं में भित्ति बनी होती है, यानी कि किसकी कोशिका भित्ति बनी होती है हमें ये बताना है। तो 15 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, मंड की बनी होती है, यानी कि बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर देखिए उपखंड ग यहाँ से स्टार्ट होता है, जिसमें से 16 वाला क्वेश्चन दिया गया, यानी कि केमिस्ट्री का क्वेश्चन दिया गया कि चाल का मात्रक होता है, यानी कि चाल का मात्रक क्या होता है हमें ये बताना है। तो देखिए 16 का जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चाल का मात्रक मीटर प्रति सेकंड पे पावर -1 होता है। ठीक, फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया 17 वाला की बल F द्रव्यमान M तथा त्वरण A में संबंध होता है, यानी कि इसमें क्या संबंध होता है हमें ये बताना। तो 17 का जो सही आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, F बराबर M/A हो जाएगा। ठीक, सा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए 18 वाला दिया गया है कि गुरुत्वाकर्षण नियतांक G का मान होता है, यानी कि G का मान क्या होता है हमें ये बताना। तो 18 का जो सही आंसर हो जाएगा दा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, चंद्रमा पर 1/6 होगा, यानी कि चंद्रमा पर 1/6 हो जाएगा, यानी कि G हमारा दा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 19 वाला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि
घनत्व का एसआई मात्रक होता है, यानी कि घनत्व का एसआई मात्रक क्या है हमें ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 19 का हमारा बा वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा, केजी प्रति मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, बा वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। फिर 20 वाला क्वेश्चन दिया गया, निम्न में से कौन सा कार्य का मात्रक नहीं है, यानी कि कार्य का मात्रक कौन सा नहीं है। तो न्यूटन प्रति जो मीटर होता है ये कार्य का मात्रक नहीं होता। बाबू यहाँ से 20 नंबर आप लोगों का कंप्लीट होगा, 20 MCQ आप लोगों को भी पेपर में आएगा और यही क्वेश्चन आप लोगों का भी कंप्लीट करा दे। चलिए आगे भी आप लोगों को क्वेश्चन को देख लीजिए एंड समझ लीजिए। देखिए खंड यहाँ से हमारा बा स्टार्ट होता है जिसमें से वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, और खंड का दिया गया जिसमें लघुत्तरीय प्रश्न दिए गए हैं। देखिए 2 नंबर का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन जो पीछे पूछा गया उसमें का 2 क्वेश्चन पूछा गया जो कि 2-2 नंबर का दोनों है। देखिए प्लाज्मा अवस्था के कण किस पर रूप होते हैं ये बताना है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये वाला भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा अच्छे तरीके से, कॉपी में नोट कर लीजिएगा। फिर खा वाला इसमें क्वेश्चन दिया गया है कि प्लाज्मा अनेक रंग क्यों प्रकट करता है, यानी कि प्लाज्मा अनेक रंग क्यों प्रकट करता है हमें ये बताना है। 2 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है कि भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में विभेद कीजिए, यानी कि विभेद करना है। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसको वाला भी आप लोग तैयार कर लीजिएगा अच्छे तरीके से। फिर अगला क्वेश्चन परमाणु तथा अणु के आधुनिक परिभाषा लिखते हुए उनके अंतर स्पष्ट कीजिए, तो ये वाला भी कर लीजिएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन, इसमें दीर्घ उत्तरीय प्रश्न देखिए क्या दिया गया, डाल्टन का परमाणुवाद क्या है, इसके आधुनिक स्वरूप का वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन दिया गया, इसमें उपखंड खा दिया गया है कि लघु उत्तरीय प्रश्न इसमें क्या दिया गया है। 5वां क्वेश्चन है कि अमीबा अपना भोजन कैसे प्राप्त करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन दिया गया है, तो ये वाला भी कंप्लीट कर लीजिए। 6 वाला क्वेश्चन दिया गया, पौधों में वाष्पोत्सर्जन के कार्यों का उल्लेख कीजिए, ये वाला भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर यहाँ पर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दिया गया है जिसमें से 7 वाला क्वेश्चन पूछा गया, तंत्रिका ऊतक की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें अथवा करके भी दिया गया, पौधों में जटिल ऊतक क्या है, इनका संक्षेप में सचित्र वर्णन करना है, तो किसी एक को करना है। 6 नंबर ये वाला भी कंप्लीट हो जाएगा। और इसमें उपखंड गा दिया गया है। देखिए ये वाला भी क्वेश्चन देखिए 8वां क्वेश्चन दिया गया, औसत वेग तथा औसत चाल में क्या अंतर होता है। 4 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसको वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिए। एक न्यूमेरिकल दिया गया है, तो ये वाला भी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। फिर 10वां क्वेश्चन दिया गया, यदि चंद्रमा पृथ्वी को और आकर्षित करता है तो पृथ्वी का चंद्रमा की और गति क्यों नहीं करता है। 4 नंबर का क्वेश्चन, तो इसको वाला भी तैयार कर लीजिएगा। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न इसमें दिया गया, क्या दिया गया, 11 वाला कि आर्किमिडीज का सिद्धांत लिखिए, इसका प्रायोगिक सत्यापन किस प्रकार किया जाता है समझाइए। अथवा करके इसमें दिया गया, न्यूटन का गति का दूसरा नियम बताइए, इसके आधार पर बल का मात्रक की परिभाषा दीजिए। 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो देखिए आप लोग इतना जितना बता दिए अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लेना है। ये आप लोगों के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पेपर है, और यही क्वेश्चन आप लोगों को भी वार्षिक परीक्षा यानी कि ईयरली एग्जामिनेशन आप लोगों को 2024 में पूछा जाएगा। ठीक, आप लोग को संपूर्ण तरीके से बता दिया, समझा दिया। आप लोगों को ये हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो को क्लास 9 यानी कि कक्षा 9 के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके पास अधिक से अधिक जरूर शेयर करके पहुंचा दीजिएगा। चलिए आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।